नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में। ये चैनल उन सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को समर्पित है जो अपने अधिकारों, लाभों और सरकारी नीतियों की नवीनतम जानकारी चाहते हैं। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो 8वें वेतन आयोग के गठन और इसके संभावित प्रभावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें। अब बिना देरी किए हम आज के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। 8वां वेतन आयोग क्या है और क्यों है इसकी जरूरत? वेतन आयोग का महत्व। भारत में वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों को तय करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसकी स्थापना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा के लिए उचित और समयानुकूल वेतन मिले। यह आयोग न केवल वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, बल्कि महंगाई और जीवन स्तर में बदलाव को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना तैयार करता है। पिछली संरचना और 7वां वेतन आयोग। अब तक भारत में 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं और हर बार इनके द्वारा प्रस्तावित सुधारों ने सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद की है। 7वें वेतन आयोग, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई, ने न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया था। इसके अलावा पेंशन भोगियों को भी राहत दी गई थी। 8वां वेतन आयोग, संभावित घोषणा, गठन की उम्मीदें। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। 7वें वेतन आयोग के लागू होने को 10 साल जनवरी 2026 में पूरे होंगे। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार 2025 के केंद्रीय बजट में इसके गठन की घोषणा कर सकती है। कैबिनेट सचिव से मुलाकात। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर 8वें वेतन आयोग की मांग को मजबूती से रखा। सरकार के इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाने की उम्मीद है। संभावित वेतन और पेंशन में बदलाव। न्यूनतम वेतन वृद्धि। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,500 रुपए तक हो सकता है। ये 92% की वृद्धि होगी, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। पेंशन में संभावित सुधार। न्यूनतम पेंशन भी वर्तमान 9,000 रुपए से बढ़कर 17,280 रुपए हो सकती है। इसका सीधा लाभ उन लाखों पेंशन भोगियों को मिलेगा जो महंगाई और अन्य आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अन्य भत्तों में बदलाव। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से यात्रा भत्ता, टीए, महंगाई भत्ता, डीए और अन्य लाभों में भी संशोधन किया जाएगा। डीए बढ़ोतरी का नया फॉर्मूला आर्थिक सर्वे 2024 के आधार पर तय किया जा सकता है, जिसमें फूड इन्फ्लेशन को शामिल न करने की बात कही गई थी। कर्मचारियों पर पड़ने वाला प्रभाव। आर्थिक राहत। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई और बढ़ती जीवन यापन की लागत के मुकाबले पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। कार्यक्षमता में सुधार। वेतन में वृद्धि कर्मचारियों के मनोबल और कार्यक्षमता को बढ़ावा देती है। इससे कर्मचारियों में बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलेगी। 8वां वेतन आयोग, अन्य राज्यों की स्थिति। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों में बदलाव की मांग बढ़ रही है। राज्यों में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव देखने को मिलेगा, खासतौर पर राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों पर। वेतन आयोग के भविष्य पर चर्चा। क्या यह आखिरी वेतन आयोग होगा? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 8वें वेतन आयोग के बाद इस प्रणाली को समाप्त करने और एक स्थायी प्रणाली लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में समय समय पर संशोधन होगा, जो महंगाई और अन्य कारकों पर आधारित होगा। संभावित चुनौतियां। 1. आर्थिक बोझ। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार पर भारी वित्तीय दबाव पड़ता है। 2. समान वेतन। निजी और सरकारी कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता एक बड़ा मुद्दा है, जिसे हल करना आवश्यक है। 3. कार्यावधि। आयोग की रिपोर्ट लागू होने में देरी से कर्मचारियों में असंतोष फैलता है। 8वां वेतन आयोग, आगामी बजट की उम्मीदें। केंद्रीय बजट 2025 में इसके गठन की घोषणा हो सकती है। ये बजट केवल कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इसके लागू होने से वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि की संभावना है, जो कर्मचारियों को महंगाई और अन्य आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य कर्मचारी और पेंशन भोगी भी इस महत्वपूर्ण अपडेट से अवगत हो सकें।
साथ ही हमारे चैनल ट्राइबल टीचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।